ये सोचकर कि ये चंद दिनों में बुझ जाएगी। आज 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो आग आज भी इसी तरह भड़क रही है। रात के अंधेरे में जब आप इस गड्ढे के किनारे खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ की तपश, वो दहकती हुई मिट्टी और पुरस्रार खामोशी आपके रोंगटे खड़े कर देती है। हुकूमत ने कई बार इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। शायद यह कुदरत का एक पैगाम है कि कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इन तमाम अजायबात के पीछे एक तल्ख हकीकत छपी है। यहाँ के आम लोगों की जिंदगी। तुर्कमेनिस्तान में दुनिया के चौथे बड़े गैस के ज़खायर हैं, यानी ये मुल्क बहुत अमीर होना चाहिए था, लेकिन दौलत सिर्फ अशराफिया तक महदूद है। आम आदमी आज भी बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरसता है। यहाँ इंटरनेट पर सख्त पाबंदी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब कुछ ब्लॉक है। अगर कोई VPN इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाए तो इसे जेल भेज दिया जाता है। यहाँ की पुलिस हर वक्त हर जगह मौजूद होती है। आप किसी सरकारी इमारत की तस्वीर नहीं ले सकते, आप किसी गैर मुल्की से बात नहीं कर सकते। सियाहत के लिए यहाँ आना किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। हर साल सिर्फ चंद हजार लोगों को वीजा मिलता है, और वो भी सख्त निगरानी में। आपको एक गाइड दिया जाता है जो साए की तरह आपके साथ रहता है, ताकि आप वो ना देख सकें जो हुकूमत छुपाना चाहती है। लोग डरे हुए हैं, वो कैमरे के सामने बात नहीं करते। उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक अनजाना खौफ है, ये खौफ कि कहीं उनकी कही हुई कोई बात उनके लिए मौत का पैगाम ना बन जाए। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में जवान मर्दों के लिए दाढ़ी रखना तकरीबन नामुमकिन है। अगर किसी नौजवान की दाढ़ी नजर आए तो पुलिस इसे रोककर जबरदस्ती शेव करवा देती है। सिर्फ 70 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों को ए मजहबी वकार के तौर पर दाढ़ी रखने की इजाजत है, वो भी एक खास हद तक। ये बात दुनिया के लिए बहुत अजीब है कि एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में दाढ़ी पर ऐसी सख्त पाबंदी है। हालिया बरसों में वहाँ की ख्वातीन पर अजीब व गरीब पाबंदियां लगाई गई है। ख्वातीन ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती, नाखून नहीं बढ़ा सकती और ना ही मसनूई पलके लगा सकती है। यहाँ तक कि लिप फिलर्स या बोटोक्स करवाने वाली ख्वातीन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हुकूमत का मानना है कि तुर्कमान ख्वातीन को सिर्फ कुदरती हसन में रहना चाहिए। साबिक सदर नयाज़ोफ ने मुल्क में ओपेरा और बेले डांस पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये गैर तुर्कमान सकाफत है। यही नहीं, उन्होंने एक वक्त में जिम भी बंद करवा दिए थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं तो वो शहर के बाहर बनी रूहानी सीढ़ियों पर पैदल चली जिम जाने की जरूरत नहीं। 2013 में मौजूदा सदर के वालिद कुर्बान कुली एक घोड़ों की रेस के दौरान बुरी तरह गिरे थे। पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों के मोबाइल फोन्स चेक किए गए और वीडियोस डिलीट करवाई गई। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई थी कि कोई मेमोरी कार्ड कैमरा मुख से बाहर ना जा सके। लेकिन वो वीडियो किसी तरह लीक हो गई और आज भी वहां इस वाकये का जिक्र करना आपको जेल पहुंचा सकता है। इश्क आबाद में $2.3 अरब की लागत से एक एयरपोर्ट बनाया गया जो एक फाल्कन की शक्ल का है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ सालाना 17 मिलियन मुसाफिर आ सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ दिन में सिर्फ चंद फ्लाइट्स आती हैं और पूरा एयरपोर्ट किसी हॉरर फिल्म के सीट की तरह खाली पड़ा रहता है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था कि अगर आपको तुर्कमेनिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको ट्रैफिक कवानीन के बजाय सदर की लिखी हुई किताब आरूनामा का इम्तिहान पास करना पड़ता था। लोगों का कहना था कि वो गाड़ी चलाने के लिए सड़क की समझ से ज्यादा सदर की सोच को समझना जरूरी है। तुर्कमेनिस्तान एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना शायद नामुमकिन है। एक तरफ वो सफेद महल है जिनमें कोई नहीं रहता, और दूसरी तरफ वो आग है जो कभी नहीं बुझती। ये मुख हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। सोना, संगमरमर और दौलत तब तक बेमानी है जब तक इंसान को अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाजत ना हो। आपको क्या लगता है, क्या कोई मुख इस तरह हमेशा के लिए बंद रह सकता है? एक दिन ये खामोशी टूटेगी। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी पुरअसरार दस्तावेज़ी फिल्मों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें यकीन है कि आप इसमें हमारा साथ ज़रूर देंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हदफ 28 मार्च से पहले मुकम्मल हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।